हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साजिद स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हड़प्पा जो सभ्यता है उसके कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले जो है मैं आपके लिए शेरशाह सूरी का जो वीडियो है वो लेकर आई थी। और उससे पहले जो मुग़ल साम्राज्य है उसके कुछ क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ है जो अपनी चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। एग्ज़ाम में इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं, आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये जो है टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट, जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकाएक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो सी होगा, यानी कि उन्होंने पशुपति के समान सम्मान करना है आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट इसकी वो देखते हैं व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना जो है करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट के, बांस के, पत्थर के, लकड़ी के। इसका जो आंसर है वो होगा ए, ईंट के बनाए जाते थे। तो देखते हैं, सिंधु घाटी जो संस्कृति है इसकी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों उनके अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उनसे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश जो है मकान ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ए होगा, यानी चौड़ी और सीधी थी और जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खाना बदोश थे या जनजातीय थे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी वाला, वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो अतः यहाँ के अधिकांश निवासी कैसे हो गए? शहरी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, व्यास, सतलुज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर इसमें है नहीं, क्योंकि जो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर हैं ये सिंधु नदी पर पाए जाते हैं। कहाँ? और इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो देखते हैं, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे जब स्थित, और जबकि सिंधु नदी है वो जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है।
इसमें केवल हड़प्पा का दे रखा है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसमें हड़प्पा का दिया है ओनली रावी और मोहनजोदड़ो का नहीं दिया है, तो इसलिए इसको जो क्वेश्चन है इसका जो है बोनस अंक मिला होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी वाला यानी कपास। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इस कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है, सिंडन। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, मुद्राएं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतोल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोसी के इलाके में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत ही हड़प्पाई मोहरें जो है मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई जो लोग हैं इन्होंने मेसोपोटामिया की जो नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अतः अवशेष की खुदाई में जो प्राप्त मुद्राएं हैं इस सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुराषाण युग या फिर लोहा युग। तो देखिए इसका आंसर होगा ए वाला, कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, कृषि था उनका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी वाला, अज्ञात। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि अज्ञात है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चहूदड़ो। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि चहूदड़ो। चहूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मणके बनाने का कारखाना ढूंढा। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसने यहाँ से मणके बनाने का कारखाना ढूंढा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में खोजा गया सबसे जो पहला पुराना शहर था वो कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध।
देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी। तब यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 250 हेक्टेयर में बसा है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? तो इसका आंसर है बी, यानी कि धान्यागार। मोहनजोदड़ो का देखिए इसका आंसर होगा यानी मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया है। सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है वो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? इसका आंसर होगा बी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेख के अध्ययन से है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया? मिस्र की सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीन सभ्यता के लोगों ने या मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अफवाह तंत्र का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ो या लोथल में? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, यानी कि लोथल में। माप तोल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत से बना एक मापक मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है, यानी डक यार्ड, गोदीवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा? जिसका आंसर होगा ए, टेराकोटा। हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सैल खड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मिट्टी है, चर्ट है, गोमेद है आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी की से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए होगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक मुख्य रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, यानी नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांस्य से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये भी पूछ सकता है कि मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मूर्ति आप ध्यान रखना, ये मूर्ति हमें जो है ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। तो किस प्रकार की मूर्तियाँ थी? ये मृण मूर्तियाँ थी। नेक्स्ट है,
21 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पी.एस. वत्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, यानी कि पी.एस. वत्स। चार्ल्स मैसन, कनिंघम और एम व्हीलर ये सारे तो संबंधित हैं हड़प्पाकालीन संस्कृति से, और जो पी.एस. वत्स है ये अलग है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ ही चार्ल्स मैसन, कनिंघम और मार्टिमर हीलर जुड़े थे। पी.एस. वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था, बल्कि माधव स्वरूप का वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या गुजरात? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, अब राजस्थान में हनुमानगढ़ के पास। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि भूकंप आने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सन जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जो है डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 में तथा 1873 ईस्वी में इसका जो सर्वेक्षण है कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एक फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921-22 ईस्वी में सन जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में जो है स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1922? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, यानी 1922 में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी जो बंदरगाह था वो कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, यानी कि लोथल में। तो लोथल जो है, लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 बाय 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ था, कौन सी नदी थी? भोगवा नदी। और लोथल में तो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी जो बस्ती है वो एक ही दीवार से घिरी हुई थी। यह इसकी विशेषता है। लोथल नामक स्थान पर निम्न में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्र की या फिर फारसी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए, यानी सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में सम्मिलित निम्न में से जो पालतू जानवर है वह विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय या सुगर?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, यानी कि गाय। तो जो सिंधु सभ्यता है उसमें टेराकोटा जो मिट्टी से बनी आकृतियाँ थी उसमें गाय की आकृतियों का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। और बाकी जो जानवर हैं जैसे भैंस, भेड़ और सूअर, इन सब का जो है इसमें जो ये सब लोग इसमें पालतू जानवर आते थे। तो फ्रेंड्स ये आज के 27 क्वेश्चन थे जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के थे, सिंधु घाटी सभ्यता के मेन। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बाद ऑल पर जाएं और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, जिससे क्या है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल पाएंगे, उनका भी भला हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक किया करो फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता ही है। आप लोग देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक किया करो और कमेंट करके बताया भी करो कि आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है। ये टेस्ट सीरीज़ जो चल रही हैं कैसी लग रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आज जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की थी, इससे पहले भी हमारी 3 जो है टेस्ट सीरीज़ आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखी हैं तो आप लोगों ने देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और फ्रेंड्स आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होंगे। और फ्रेंड्स और आपको बता दूँ ये जो टेस्ट सीरीज है ये एसएस वाली, ये आपको डेली 1 PM पर देखने को यानी दोपहर 1 बजे मिलेगी। अगर आप लोगों के पास किसी कारणवश नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाता है तो आप स्वयं ही 1 बजे आ जाया करो और उसके बाद जो है क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो लाइव चैट में दिया करो। लाइव आते हैं तो लाइव में आप लोग क्या है जो इनके आंसर है वो दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप लोग आंसर फिर भी दीजिए, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा कि इसका आंसर मैंने गलत दिया था और अब मैं बिल्कुल जो इसका आंसर है ये गलत दिया है और ये अगर ये ठीक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी फ्रेंड। तो आप सब लोग आकर आंसर दिया करें और उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये तो 1 बजे वाली आएगी। इसके बाद रात को 8 बजे आपको कब रात को 8 बजे डेली जो मनोविज्ञान की 30 प्रश्न की टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिलेगी। तो आप अपने आप अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो या फिर तो आप ऐसा कीजिए कि रात को जो है 8 बजे उस पर आ जाइए। उस पर आपको मिलेंगे मनोविज्ञान के जो है लाइव टेस्ट सीरीज। तो मनोविज्ञान की जो लाइव टेस्ट सीरीज है वो रात को 8 बजे चल रही है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली 30 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण जो देखने को मिलेंगे वो भी पुरानी जो परीक्षाएं हैं उनमें आ चुके हुए प्रश्न हैं। और उसके बाद आपको रात को 10 बजे जो है वो आपको हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। हमारी 18 समथिंग क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी पेडागोजी की। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले वाली जो क्लासेस है उनको देख सकते हो और वो आपको मिलेंगी रात को डेली 10 बजे। तो आप उसमें हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली। उसमें जो है पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए जैसे सीटेट है, रीट था, आरटेट था और एचटेट, यूपीटेट, जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस उसमें 10 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलते हैं। और 18 क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज उसमें 19 क्लास आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको दोपहर 1 बजे आना है, उसके बाद में रात को 8 बजे आना है और रात को 1 बजे एसएसटी, रात को 8 बजे जो है वो आपको मिलेगी मनोविज्ञान और रात को 10 बजे आपको जो है वो हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी की शिक्षण विधियों की जो क्लास है वो मिलेगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो पुरानी वीडियोस हैं वो चैनल पे नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना। मैंने कुछ जो है क्लास 6 to 8 के जो है वो नोट्स भी डाले हुए हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लोग देख लेना। वो क्वेश्चन वाइज ही हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आप और मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, आप लोग जो है इन टॉपिक्स को याद करते रहिए और याद करने के बाद अपना जो टेस्ट है उसको दीजिए, जिससे क्या आपको पता चलेगा कि हमारा टॉपिक कितना तैयार हुआ है, हमें कितना याद हुआ है। तो यही टाइम है आपके पास, बहुत अनमोल टाइम है फ्रेंड्स। घर बैठ के ओनली स्टडी कीजिए और कुछ मत कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी इस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कब हो जाए। आपको भी पता है जो हमारे शिक्षा मंत्री जी उन्होंने सितंबर का बोला है, तो आप तो अपनी तैयारी उसी के हिसाब से रखो कि जो रीट है वो सितंबर तक ही होगी
उसके अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। और आप लोग देखना, अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो आप लोग एक दिन सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप लोगों को निरंतर पढ़ते रहो, आप किसी दिन पढ़ाई को मिस मत करो। और जिस दिन पढ़ाई नहीं करी तो सोचो कि मैंने आज कुछ काम ही नहीं किया। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन हर डेली का नियम बनाओ कि मुझे आज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, सारे काम छोड़ दो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। तो फ्रेंड्स, लगता है कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये आज का जो था अपना सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पाकालीन सभ्यता थी जो कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आएगा वैदिक सभ्यता का। तो फ्रेंड्स, आप रेडी रहना उसके लिए कल 1 बजे। और अगर आप लोगों को ये जो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों का भी भला हो सके। तो और आप लोग सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।